लोकतंत्र की आवाज को दबाने का जो सरकार प्रयास कर रही है, और वो भी तब जबकि इलेक्शन को 6 महीने भी नहीं बचे हैं, लेकिन ये सारी आवाजों को बंद करने का प्रयास सरकार डरी हुई है, इसीलिए ये कर रही है। पत्रकार तो आप भी हो, पत्रकार तो गोदी मीडिया भी है, पत्रकार तो आतंकवादी भी हो गए आजकल। कौन आतंकवादी पत्रकार है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, बिना FIR की कॉपी किए, बिना कोई सबूत लिए सामने वाले पत्रकार को उठा लिया जाता है। अरे फिलहाल तो ईडी करवा रहा है ना। मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचारी है। 100% है। जहाँ पे ईडी बैठाना, जहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऐसे तो हजारों घटनाएं। मैं इस समय जंतर मंतर हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कल जिस तरह से न्यूज क्लिक के पत्रकारों को पूछताछ हुई है, बहरे उनको छोड़ दिया गया, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कॉल किया गया। ये देख लीजिए, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, जो कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, न्यूज क्लिक के जो डायरेक्टर है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो HR हेड है उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद 4-5 पत्रकारों को, जिसमें उर्मिलेश थे, जिसमें अभिषाक शर्मा थे, इन तमाम लोगों को गिरफ्तारी हुई है। उसको लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। क्या कहेंगी मैम? देखिए, जिस तरीके से बिना किसी भी प्राइमा फेसी के, जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर जो एक अनडेमोक्रेटिक फासिस्टिक जो हमला हुआ है, जिसका कोई सबूत नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का जो सरकार प्रयास कर रही है, और वो भी तब जबकि इलेक्शन को 6 महीने भी नहीं बचे हैं, लेकिन ये सारी आवाज़ों को बंद करने का प्रयास सरकार डरी हुई है, इसीलिए ये कर रही है। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जितने भी ये हमारे जो पत्रकार थे, ये बात ऐसी नहीं है कि ये इनका व्यक्तिगत हमला है। बात ये है कि अगर शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो जो नैरेटिव चलाया गया सरकार की तरफ से कि यहाँ 500 रुपए लेकर महिलाएं बैठी हैं, अगर भाषा सिंह नहीं होती तो वो रियलिटी नहीं दिखती, अगर NDTV नहीं होता तो रियलिटी नहीं दिखती। इसी तरीके से किसान आंदोलन को जिस तरीके से नैरेटिव फैलाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, अगर प्रांजपे नहीं होते, अगर प्रांजपे गुहा ठाकुरता नहीं होते तो रियलिटी सामने नहीं आती। वो सरकार का जो नैरेटिव है वो जनता के सामने जाता है, इसीलिए ये लोकतंत्र की आवाज है। मोदी जी खुद यूट्यूबर है, वो क्यों यूट्यूब के खिलाफ बात करेंगे? मोदी जी जो यूट्यूबर हैं, देखिए यहाँ 2 तरीके के यूट्यूबर हैं। एक है जनता के हितैषी, जो आप लोग जैसे हैं, जिस तरीके से न्यूज क्लिक है, द वायर है, जिस तरीके से, और दूसरे जो हमारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है वो पूंजीपतियों का न्यूज चैनल है, पूंजीपतियों का यूट्यूब चैनल है। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रचार है। वो जो एंटी पीपल पॉलिसीज मोदी जी लेकर आते हैं, उन्हीं पॉलिसीज को किस तरीके से समाज में झूठ के आधार पर किस तरीके से उसको स्थापित किया जाए, यही उनका प्रयास तो है। जांच तो होने देंगी ना, आरोप लगा तो जांच होने दीजिए। ऐसे तो लालू यादव के लिए तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, 2-4 गो पत्रकारों की जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार तो बताइए। आपके पास कोई प्राइमा फेसी नहीं है, सिर्फ चाइना से फंड ले रहे हैं, तो क्या आप चाइना का व्यापार बंद कर दीजिए मोदी जी, अगर आपको चाइना से इतनी नफरत है। मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है मैम। आप वही हमने बोला कि आप देखिए, जांच करने में होता क्या है, पहले तो आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोप इस तरीके से सही है, उसका कोई आरोप कोर्ट साबित, कोर्ट अगर आरोप गलत होगा तो कोर्ट में जाएगा ना मामला, बनाना रिपब्लिक नहीं ना कि सड़क पर फैसला होगा। देखिए, आज के टाइम में जो कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट की हालत भी देख चुके हैं, कोर्ट की हालत देख चुके हैं कि क्या है। 3 साल से उमर खालिद जेल में बंद है, क्या जांच हो रही है आप बताइए। जितने भी CA जो एंटी CA प्रोटेस्टर्स थे वो जेल में बंद कर दिए गए, सुधा भारद्वाज जेल में बंद है, उनकी क्या जांच हो रही है। फादर स्टेन स्वामी मर गए, क्या जांच हुई बताइए। किस तरीके से पंसारे की हत्या की गई। आप लोगों को तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, ईडी पर, इनकम टैक्स पर, CBI पर, सारे एजेंसियों को बंद कर दिया जाए।
देखिए, सारी एजेंसीज को बंद करने की बात नहीं है, लेकिन उनको सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी उनके ऊपर अंकुश है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। सरकारी अंकुश खत्म किया जाए। वैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। रावत जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात साफ शब्दों में आपकी, नरेंद्र मोदी जब पहली बार राजनीतिक में कदम रखे तो अपने विरोधियों को निपटाने, हरेन पांडे का हत्या किया गया 26 मार्च 2003 का जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं नहीं, उनके पिता ने भी हत्या का आरोप लगाया था। आपको ये भी मालूम होगा कि जो इनके लिए पहले जो इनकी हफ्ता वसूली करने वाले थे, सोहराबुद्दीन और उसके साथियों का 2005 में हत्या कर दी गई। तड़ी पार रह चुके अमित शाह को बचाने के लिए जस्टिस लोया की 1 दिसंबर 2014 को हत्या कर दी गई। हमारे सब आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुनिए, पॉलिटिकल नहीं है, मैं कह रहा हूँ इतिहास इस व्यक्ति का है। जब इस व्यक्ति ने अपने तड़ी पार साथी को बचाना था तो जस्टिस लोया की तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो दोषी था तो क्यों घूम रहा है? मनमोहन सिंह से पूछा। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसी तरीके से आप देखिए कि 66 साल बाद बने कानून को लागू करने की बात करने वाले गोपीनाथ मुंडे की 3 जून को हत्या कर दी, 2014 का जिक्र कर रहा हूं, और अभी आपके सामने, हमारे सबके सामने है। अरे पत्रकारों को जांच हुई, जांच के लिए बुलाया, आप लोग तिल मिला गए। आ रहा हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, जांच इसलिए की गई है कि ताकि चीन का पैसा आया है। मैं आपके माध्यम से 2 बड़े गंभीर आरोप, 16 सितंबर 2021 को 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पर अडानी के, जब ड्रग्स का इस मामले पर रहिए, इधर से उधर मत घूमिए। इसी मामले पर हूं। 4 पत्रकारों को बुला लिया जांच एजेंसी ने, तो मोदी का हाथ कहाँ है इसमें? भाई बता रहा हूं, मोदी जी को काम नहीं है। सर न्यूज क्लिक ने पैसा लिया तो जांच कीजिए, लेकिन फिर आप अदानी को कैसे छोड़ते? 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। आप अदानी के खिलाफ जांच की मांग कीजिए ना। आप तो कह रहे हैं कि जांच ही ना हो, पुलिस सवाल ही ना करे। किसी ने नहीं कहा, हमने बिल्कुल ये सवाल नहीं किया कि प्रोटेस्ट काहे कर रहे हैं भाई? नहीं, एक बात सुनिए, रिपोर्टर क्या तय कर रहे हैं? रिपोर्टरों ने कहा कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि 4 पत्रकारों से पूछताछ हो गई। हाँ, हम कह रहे हैं कि पैसा चीन से आया तो न्यूज क्लिक के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, जो उसके मालिक हैं, उनके साथ आप जांच पड़ताल कीजिए, लेकिन सौतेले व्यवहार मत कीजिए। 63 अरब अमेरिकी डॉलर भी। मोदी जी पर भरोसा नहीं आप? बिल्कुल, मोदी अमित शाह पर भरोसा नहीं है। अरे मोदी पर भरोसा होता तो हरेन पांडे की हत्या, जस्टिस लोया की हत्या, गोपीनाथ मुंडे की हत्या, भारत के सब ऐसे तो हर आरोपी कहेगा कि हम ठीक है, हमारे खिलाफ जांच ना हो। देखिए, आरोप का मामला नहीं है, हम कह रहे हैं प्रमाणिक तौर पर मुद्रा पोर्ट पे 16 सितंबर को। जी, गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, ड्रग्स को इससे मत जोड़िए, वो उसके लिए अलग प्रदर्शन कीजिए ना कि भाई ड्रग्स की जांच हो। और दूसरा चीन का बहुत बड़ा निवेश है दादा, बहुत बड़ा, 63 अरब अमेरिकी डॉलर। अगर चीन निवेश, अरे सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, आपको क्या आपत्ति है? तो अगर ये निर्दोष होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ईडी फांसी पर झुला देगा, ईडी सजा देता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ईडी ने अगर जांच करनी थी, OCCRP की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 1 लाख अमेरिकी डॉलर भारत से विदेश भेजा गया मोदी जी की मिली भगत से। सोचिए हालात किस तरह के हो गए। सुनिए, जांच क्यों नहीं की जा रही? इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जाति देखकर कार्रवाई होती थी। लालू, मुलायम, मायावती, शिबू सोरेन सब जेल में गए। उनके समर्थकों में इतनी सलाहियत नहीं थी कि उनके पक्ष में जांच हो, धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो सबको रेला जा रहा है पार्टी देखकर, और धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। वैसे ये अलग बात है कि आजकल रेपिस्टों के आरोपियों के पक्ष में भी धरना प्रदर्शन होता है। तो आप लोग को मोदी जी से अजीत पवार पर सरेआम मोदी जी ने ऐलान किया था भोपाल में, कहा 70,000। अरे ईडी जांच करे, राजनीति नहीं है सर, सीरियस होइए रावत जी, आप तो सीरियस आदमी है। ईडी जांच करिए, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निषेधालय, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है भाई? अरे भाई, आपको फिर ये जो आप ये सब इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है। मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो हत्याओं का सिलसिला, आप लोग को मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता है। हाँ, आप सुन नहीं रहे। संबोधित देखिए, आप सुनिए, राजनीति में कदम रखा तो विरोधियों की हत्या कराने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये सब पॉलिटिकल आरोप है। ये सब कोर्ट में साबित कीजिए। नहीं, कुछ भी बोलेंगे
सुन लेंगे। एक मिनट। ये सब पॉलिटिकल आरोप है। नहीं, ये तो मुकदमा तो मेरे खिलाफ है। दूसरा बता रहा हूँ, जैसे ही यूट्यूब में कदम रखा तो यूट्यूब पहले से ही स्थापित यूट्यूबों को निपटाने के लिए ये एक तरीके से पानी के बीच में मोदी जी यूट्यूब पर है, इसलिए चाहते हैं कि यूट्यूब बंद हो जाए। नहीं सुनो, ये एक ट्राई किया कि भैया अगर तुम मेरे खिलाफ चल रहे हो तो मैं तुम्हारे पर भी नकेल लगाने की लॉजिक सुनिए, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मेरे खिलाफ अगर बोलोगे तो मैं तुम्हारे पीछे ईडी लगा दूंगा, चीन का आरोप लगा दूंगा। अच्छा ये मुझे बताइए, चीन का आरोप का जो मामला है वो कहां से आया? अमेरिका की एक अखबार ने छापा, उसी विदेशी अखबार। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई करे, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है भाई? मोदी जी का यही लेना देना है। मोदी जी ने कह दिया मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, बाकी जो स्थापित यूट्यूब चैनल है। देखिए संबोधित नेशनल दस्तक पे सभी दर्शक सुन रहे हैं और मैं एक पहले बता देना चाहता हूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तो कैमरा वाला जब उनके पास आता है तो कैमरा लेकर और खुद मीडिया वाले का फोटो खींचते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये तो भाई कमाल का प्रधानमंत्री है, ये तो जनता के बीच में जाएगा। लेकिन आज प्रश्न ये है कि जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, किसी राज्य में 1-2 महीने में चुनाव होता है, तो उस समय पत्रकार के ऊपर ईडी लगा देना, देश के खुफिया एजेंट बैठा देना, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रही है। और सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 से 2023 तक देखा जाए तो जिसने भी इस सरकार के सामने उंगली उठाने का काम किया है, ये सरकार हमेशा दबाने का काम की है। अच्छा, सरकार दबा रही इसलिए आप इतना बोल रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सरकार, क्योंकि देखिए सुनिए मेरी बात, सरकार इंटरव्यू ले रही है, उनको धमकी दे रहे हैं। नहीं, सरकार अगर दबाती फ्री स्पीचेज को तो आप जंतर मंतर पर खड़ा होती, आप बोल पाती। ये खड़ी ना इतनी पुलिस यहाँ पे हमारे सर पे, तो आपकी सुरक्षा के लिए है। अच्छा, हमारी सुरक्षा के लिए। ये अपूर्वानंद है और ये डॉक्टर दास है। आप बताएं, आप बोलिए। क्या आप लोगों को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? नहीं। क्यों? सरकारी एजेंसी है, सरकार के खिलाफ जो भी बात कह रहे हैं उसी के ऊपर जांच। तो लालू यादव भी कहेंगे कि हमको गलत सजा दे दिया गया। देखिए, लालू यादव की बात हम नहीं समझते हैं। अच्छा। हम एक बात समझते हैं कि इस देश के आवाम के लिए जो तो हर किसी के खिलाफ जांच होगा, कहेगा भैया गलत है, सरकार करवा रही है। सरकार की जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो जांच है, कोई जांच हम लोग नहीं देख रहे। एक बात। दूसरी बात है, विपक्ष के खिलाफ जो जांच हो रही है, जिस दिन वो सरकार के समर्थन में जो 60 साल मलाई खाए हैं वही ना करप्शन करके आए होंगे। मोदी जी तो अभी जुम्मे 10 साल हुआ। करप्शन मौजूद है, लेकिन जो करप्ट लोग हैं वो जब सरकार में चले जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो सारा व्हाइट वॉश हो जाता है। कौन करप्ट लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? बंगाल से है, बिहार है, दिल्ली है, कौन नहीं है? कौन कन्विक्टेड है उसमें? पॉलिटिकल आरोप अलग चीज होता है, कन्विक्शन बताइए। कन्विक्शन महाराष्ट्र में देख लो कितने पॉलिटिकल करप्ट लोग हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, उसको कन्विक्शन हुई है क्या? कन्विक्शन हुई है क्या? उनकी कोर्ट ने सच दोषी ठहराया है क्या? देखो, 2 तरह के पत्रकार होते हैं। आप किस में आते हो? एक होते हैं जो लोग समझते कि भाई आतंकवादियों में आ रहे, जैसे उनके ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे, और दूसरे पत्रकार वो है जिनको गोदी मीडिया कहते हैं। आप कौन से पत्रकार हो? आप ही तय कीजिए। मैं तय कर चुका हूँ। जिस हिसाब से आप पीएम मोदी को आप मोदी जी कह रहे हो ना, तो प्रधान, मैं तो आपको भी जी कहूँगा। आपका नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? नहीं, वो प्रधानमंत्री है भाई। वो मोदी जी आपके घर के नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। वो मेरे भी प्रधानमंत्री। अपने यहाँ तो मोदी जी ही कहते हैं हम लोग। मोदी जी नहीं, अमित शाह, पीएम मोदी। चलिए, पीएम मोदी। अमित शाह आपने बोला, अमित शाह जी क्यों नहीं बोला फिर? तो ये पीएम मोदी का इसमें क्या हाथ है भाई? ईडी जांच कर रही है भाई, सारी सरकारी कंट्रोल कर, सारी ईडी सीबीआई कौन चला रहा है मुझे बताओ? ईडी सीबीआई कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। सब इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। अभिसार शर्मा को आप कब से जानते हो मुझे वो बताओ? आप कब से जानते हो? मैं नहीं जानता। कम से कम तो फिर किस बात के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा? अगर आप
अभिसार शर्मा को जानते नहीं हो तो आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे क्या हैं? है वो अभिसार शर्मा? एक पत्रकार है बस, कौन? जो एक संस्थान में काम करे तो आरोप लगा हुआ है। पत्रकार तो आप भी हो, पत्रकार तो गोदी मीडिया भी है, पत्रकार तो आतंकवादी भी हो गए आजकल। कौन आतंकवादी पत्रकार है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी मोदी सरकार जी आप बताइए, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन गोदी मीडिया है, और एक भारत की एक एजेंसी जांच कर रही है, तो आपको आपत्ति है? सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट भक्त दे रहे हैं, मोदी भक्त दे रहे हैं। मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाले? सर्टिफिकेट हम लोग नहीं देते, सर्टिफिकेट वही आपको तमाम दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, ईडी, इस पर भरोसा नहीं है? मेरे भाई भरोसा तो पूरी दुनिया पे है, लेकिन दुनिया पे राज कौन कर रहा है मुझे वो बताओ ना। इंडिया पे कौन राज कर रहा है? चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पत्रकार के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है, ये किस हद तक आप सपोर्ट करते हो उसको? कल के दिन आपके ऊपर लगा देंगे यूएपीए। तो लग सकता है, अगर मैं कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करूंगा देश के खिलाफ तो लगेगा। मैं कोई होली का हूं क्या? पत्रकार होने का मतलब थोड़ी है कि आपको कुछ भी करने का छूट मिल गया। इफ यू आर ए जर्नलिस्ट, आप मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, आपसे पूछताछ हो सकती है। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे आई एम होलिका, जर्नलिस्ट होलिका होता है क्या? मुझे एक बात बताओ, बिना एफआईआर की कॉपी किए, बिना कोई सबूत लिए सामने वाले पत्रकार को उठा लिया जाता है, तब आप उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते हो? सर, पुलिस को अधिकार है 24 घंटा के लिए आपको डिटेन करके इंट्रोगेशन कर सकती है। 24 घंटा के बाद 25वें घंटा में आपको कोर्ट में हाजिर करेगी। साहब, आप कानून के छात्र हैं, किसी कानून का मदद लीजिए। जितना पुलिस को अधिकार होता है ना, उतना सामान्य नागरिक को भी अधिकार होता है कि खुद की बातें मानने का। तो आप तो ईडी पर मानसिकता, सबसे पहले मेरे भाई आपकी मानसिकता, आपको है ना एक जो होता है ना, एक जो जनरल सिटीजन होता है जिसको व्यक्तिगत ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, आप सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? मैं मेरा काम धाम छोड़ के मैं क्या फ्री हूँ क्या? क्या लग रहा है आपको कि सब मोदी जी करवा रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, सब मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, फिलहाल तो ईडी ही करवा रहा है ना। फिलहाल ये जो छापे पड़ रहे हैं ये किसके महीने पे? आज 6 महीना से मणिपुर जल रहा है, ईडी वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमारा मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, ईडी को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे जांच। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला होम मिनिस्टर देख रहा होगा, वहाँ कहाँ मणिपुर आ गया? नहीं, बात तो जब उठेगी तो कहेंगे हम, बात जब उठेगी तो कहना पड़ेगा। ईडी पत्रकार पे आ जा रही है, ईडी नेता पे आ रही है, ईडी विपक्ष पे आ रही है। ईडी का काम ही जांच करना है मनी लॉन्ड्रिंग। इंडिया अलायंस बीजेपी के जो सांसद हैं, जो भ्रष्ट हैं, उन पे छापा क्यों नहीं कर रही है? जब इस पे अगर कोई पत्रकार और जब विपक्षी कोई नेता सवाल उठाता है तो आप ये बता रहे 24 घंटे के लिए हमको डिटेन किया जा सकता है। तो हमारे लिए संविधान है, उनके लिए कोई संविधान नहीं, उनके लिए राजतंत्र है। सोचिए, ये जनता को आप क्या बताना चाहते हैं, सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार को 2024 में पटकनी देनी पड़ेगी। मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचारी है, 100% है। जहाँ पे ईडी बैठाना, जहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऐसे तो हजारों घटनाएं हैं, तो वहाँ पे ईडी अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाती है? और आज अगर हम ईडी, तो देखिए ये इतनी संख्या में लोग आए हैं, एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो दौर याद कीजिए जब इस देश में तमाम शोषित वंचित समाज के नेताओं को किस तरह से जेल में डाला गया, तब उनके तरफ से धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जागरूक लोग हैं और सवर्ण समाज के पत्रकार थे, उनके खिलाफ जांच हो रही है। तमाम लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए लोग जो हैं वो जुट रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ अब, और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। भाषण भी चल रहा है, भाषणों का दौर चल रहा है, तो एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। और सोचिए, तमाम सवाल के बाद भी ये देखिए, तो बीजेपी आरएसएस की दमन नीति के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ। तो सोचिए कि लोगों की जो धारणा है वो इस कदर मजबूत हो गई है कि अब जिस किसी के यहाँ रेड पड़े, छापा पड़े, लोगों को लगता है कि वो ईमानदार है और सरकार उसको परेशान कर रही है। मैंने सुबह भी कहा था, एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है? नहीं, जांच एजेंसीज तो अपना काम करेंगी, लेकिन पहले वो ये बताएं तो सही कि किस लिए जो जर्नलिस्ट और
लोगों को, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको जो गिरफ्तार किया है या उनसे जो तलाशी ली है वो किस लिए ली है, वो कुछ इसके बारे में तो बताएं पहले। न्यूज़ क्लिक के डायरेक्टर और एचआर की गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी, आप भी जानते हैं कि पिछले 8-9 साल में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है कि वो किस वजह से हुई हैं या उसके पीछे कितना उसका संज्ञान लिया भी जाए ठीक से कि नहीं लिया जाए। ऐसा ना हो कि ये भेदभावपूर्ण कोई घटना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी कोई भी चीज़ होने से पहले, स्पेशली अगर पत्रकार है वो, क्योंकि उसको अपना सोर्स रखने का अधिकार है, तो बहुत मतलब संवेदनशील चीज़ है, इसको इस तरीके से इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए और जांच एजेंसियों को पहले बात करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ। तो सोचिए पत्रकार किस तरह से जनता से कट गए हैं और अब लोगों को लगने लगा है कि इस तरह के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पर। ये देखिए किस तरह से भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, लोगों का साफ साफ मानना है, लोगों की राय है, एक परसेप्शन बन गया है कि अगर किसी के यहाँ इनकम टैक्स ईडी की जाँच होती है, इसका मतलब जो है सरकार जो है वो उनको परेशान कर रही है। राजनीति डेमोक्रेसी में परसेप्शन का खेल होता है, एक परसेप्शन बन गया है और फिलहाल 2024 तक अगर ये परसेप्शन बना रहा कि सरकार निर्दोष लोगों को टारगेट कर रही है, निर्दोष पत्रकार हो, निर्दोष एक्टिविस्ट हो, तो ये सरकार के लिए मुश्किल। और इस परसेप्शन को बनाने में मीडिया की बहुत भूमिका रही है। जिस तरह से प्रो सरकार की प्रो रिपोर्टिंग हुई है, सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग हुई है, उस वजह से ये परसेप्शन और मजबूत हुआ है और इसी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल कर आए हैं और जंतर मंतर पर वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हाल के दिनों में सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलने वाले, लिखने वाले, उनसे सवाल पूछने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। इस तरह के परसेप्शन बन चुके हैं और इस परसेप्शन से निकलना शायद बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में। और अगर ये परसेप्शन और बढ़ता है तो चुनावी रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों को लगने लगा है कि सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा में ये काम कर रही है, वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरे सवाल करने का जो तरीका था वो जानबूझकर उन पत्रकारों की तरह था जिन पत्रकारों की वजह से ये परसेप्शन बना है। आज के दौर में अगर आप थोड़ा सा भी प्रो सवाल पूछेंगे तो जनता समझ जाती है, सवाल पूछने लगते हैं और वो कहते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं। तो मिला जुला कर टीवी अखबार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और सोशल मीडिया के पत्रकारों के प्रति जो लोगों की राय बनी है उसका नज़ारा है कि उनसे पूछताछ जो हुई है उसके बाद लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और बड़ी तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में लोग आए हैं और सबका यही कहना है कि सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। तो इस तरह के जो परसेप्शन है वो सरकार के लिए खतरनाक हैं और डेमोक्रेटिक देश है, 2024 में चुनाव है और जैसे जैसे ये परसेप्शन बढ़ेगा इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई जो है वो सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।